हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। अब याद होगा, अभी मैंने पिछले लेक्चर डिस्कस किया था, वो कंज्यूमर फोरम पर था, जिसको मैंने नाम दिया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, भी एक्सप्लेन किया था। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे अमेंडमेंट हो चुका है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जिसके थ्रू कंज्यूमर फोरम एस्टैब्लिश किया गया था। अब उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट क्या हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये रिसेंट चेंजेस हुए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो है ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये कटिंग आर्टिकल आया हुआ था, तो उसमें यहाँ कंपेरिजन कर दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या चेंजेस हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं एक एक करके जो डिटेलिंग है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले एक बार ब्रीफ नोट में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर रेगुलेटर की बात करें तो पहले याद रखिए, कोई ऐसा सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं बनाया हुआ था, बट इस बार एक अमेंडमेंट में एक सेपरेट रेगुलेटर बना दिया गया। इसका नाम है CCPA, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो है वो स्टैब्लिश कर दी गई है। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। अभी याद रखिएगा, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट की अगर बात करें तो लेट अस सपोज अगर आपका कोई फॉल्टी प्रोडक्ट आ जाता है या आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो याद रखिए कि जहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली में हूं और मैंने प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल लखनऊ से खरीदा है, तो याद रखिए कि जहां पर सेलर से जहां से खरीदा है वहीं के कंज्यूमर कोर्ट पे जाकर मैं कंप्लेन कर सकता हूं। तो याद रखिएगा, मतलब अगर मैं दिल्ली आ गया हूं प्रोडक्ट लेके, तो मैं दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट पे नहीं जा सकता हूं। तो पहले कहते हैं कंप्लेन, जो कंप्लेन करनी है आपको वो वहां पर करेंगे जहां से आपने प्रोडक्ट को परचेज किया था। रिमेंबर, मतलब सेलर्स का जो एड्रेस होगा, ऑफिस होगा, उसी वहां पे डिस्ट्रिक्ट पे आप कंप्लेन करेंगे। बट अब ये चेंज कर दिया गया है, आप कंप्लेन वहां करेंगे जहां पर कंज्यूमर रह रहा है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोर्ट विद कंप्लेन रिसाइड, जहां पर कंप्लेन जो कंप्लेन करने वाला वो रहता है, तभी तो ईजी होगा। वरना आपने कहीं और से खरीदा, अब आप वहां कहां कंप्लेन करने जाएंगे। रिमेंबर, तो ये सेकेंड चेंज हुआ है इसमें, ठीक है, तो अच्छा चेंज है। थर्ड है प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट कभी कभी खराब हो जाते हैं, उसकी लाइबिलिटी कौन लेगा? तो पहले अगर बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट लाइबिलिटी में कोई प्रोविजन पिछले एक्ट में 1986 एक्ट में कुछ मेंशन नहीं था। इवन आप कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकते थे अगर प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के क्वेश्चन पर कि प्रोडक्ट लाइबल नहीं रहा या जो भी दिक्कतें आई, तो आप नहीं जा सकते थे। वहां पर आप सिविल कोर्ट जा सकते थे, ना कि कंज्यूमर कोर्ट। बट अब क्या किया है, अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी पे इशू बना दिया गया है। क्या बोला गया है? कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन। याद रखिएगा, आप कंपनसेशन, अगर प्रोडक्ट बेकार रहा तो आप कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर हार्म्ड कॉज बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप कंपनसेशन जो है वो कंपनीज को पे करना पड़ेगा। तो इस बार आप देख रहे हैं बड़ा कंपनी को बड़ा रेगुलेट कर रहे हैं, और जो आपके कंज्यूमर्स है उनको एम्पावर्ड करने की बात की गई इस वाले अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में अब आप कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, है ना। पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, पेक्यूनरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड चीजें। ओके, इसके ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो देखिए, मैंने ये बताया था लास्ट टाइम की जो कंज्यूमर फोरम में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप 20 लाख तक के केस में जा सकते हैं, ज्यूरिडिक्शन है। स्टेट लेवल में 20 से 1 करोड़ और नेशनल लेवल में 1 करोड़ तक। अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल को अप टू 1 करोड़ कर दिया गया है, स्टेट को 1 to 10 करोड़ कर दिया गया है, और नेशनल लेवल अबव 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ये एक चेंज है जो आपको कंज्यूमर फोरम मैंने बताया था, चेंज करेंगे हम जो अभी अमेंडमेंट पे हुआ है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स की बात करें तो देखिए, जब ये एक्ट है तो उस टाइम पे ई कॉमर्स, कोई हमारे यहाँ कोई बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू इतना नहीं हुआ करता था, याद रखिए। तो उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं थे, बट इस बार ई कॉमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप यहीं से तो मेनली शॉपिंग कर रहे हैं, यहीं से तो आपको इश्यूज आ सकते हैं, फॉल्टी प्रोडक्ट्स आ सकता है, आपको गलत एडवर्टीजमेंट दिखा के प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तो ई कॉमर्स के लिए भी अब याद रखिएगा, रूल्स जो रहेंगे सेलिंग वगैरह के, वो सारे एक्सटेंड कर दिए गए ई कॉमर्स पर भी, जो पहले नहीं था वो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। मेडिटेशन सेल, अगर आपको इशू रिजॉल्व, जरूरी नहीं कोर्ट जाएं, आपस में इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर, तो पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, कोई ऐसा लीगल प्रोविजन एक्ट में नहीं था। बट इस बार मीडिएशन की बात की गई है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको पर कहते हैं, कोर्ट रेफर कर सकता है कि इस मैटर को आप यहां पर रिजॉल्व कर लीजिए, और रिजॉल्व हो जाता है तो ऑफकोर्स कोर्ट का भी टाइम बच रहा है। रिमेंबर, सो कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, तो मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली चेंज है। क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है 86 और 2019 में क्या चेंजेस आए, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, यू विल गेट द मार्क्स। ओके, अब चलिए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए। सबसे पहले जो रेगुलेटर अब बन गया अमेंडमेंट के थ्रू, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसने इस बॉडी को बनाया है। इसका काम क्या है? टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रमोट करना है और एनफोर्स करना है, ठीक है। इसके पास क्या क्या पावर दिए गए हैं? इसके पास पावर दिए गए कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इनटू वॉलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है बॉडी। ओके, प्लस अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अनसेफ है, रिमेंबर, ठीक है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो खराब है, रिमेंबर, तो उसको ये मार्केट से हटा सकते हैं, मतलब
ऑर्डर रिकॉल, उस प्रोडक्ट्स को हटाया जा सकता है बाय दिस अथॉरिटी। तो पावर कितना दिया गया इस अथॉरिटी को, ठीक है ना। ऑर्डर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऑफ कोर्स जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको ही ऑर्डर देके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं मार्केट से। ओके, प्लस ये पेनल्टीज भी लगा सकते हैं अगर याद रखिएगा जो मैन्युफैक्चरर है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उन पर पेनल्टीज भी ये बॉडी लगा सकती है। तो देखिए इस बॉडी को बड़ा ही एम्पावर बॉडी बनाया गया है, पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर दूसरा अगर हम देखें इस एक्ट में जो मेनली चेंज किया है वो ई कॉमर्स रिलेटेड है। तो रूल्स ऑन ई कॉमर्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए, इनको जरूर नोट डाउन करिए जो इस अमेंडमेंट में बोले गए हैं। पहला, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो नोटिफाई करेगी द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020। ओके, तो यार ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 अंडर द एक्ट विच हुज ब्रॉड प्रोविजंस आर गिवन बिलो। तो मैं आपको उसके ब्रॉड प्रोविजंस बता देता हूं। ई कॉमर्स रूल 2020 जो है इसी एक्ट के अंदर रहेगा। ये जो रूल्स हैं ये एडवाइजरी नहीं है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हर ई कॉमर्स को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे जो भी कंपनी हो। रिमेंबर, तो रूल्स क्या बोले गए पहले हम देख लेते हैं। ई कॉमर्स याद रखिएगा, ई कॉमर्स एंटिटीज आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले ई कॉमर्स जितनी भी फ्लिपकार्ट वगैरह उनको सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ठीक है, कि प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे किया सकता है, रिफंड कैसे कर सकते हैं आप, एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, वारंटी पीरियड क्या है, गारंटी पीरियड क्या है, डिलीवरी कैसे होगी, शिपमेंट कितने दिनों में आएगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ग्रीवेंसेस आते हैं, उसको कैसे रिड्रेस करेंगे, पेमेंट मेथड क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट क्या होगा कि भाई पेमेंट आपका लैप्स नहीं करेगा, ठीक है, चेंज बैक ऑप्शन क्या होगा, कैशबैक ऑप्शन क्या होगा, और कंट्री कहां से प्रोडक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें जो है वो ई कॉमर्स को बताना पड़ेगा। किसको, याद रखिए प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कंज्यूमर को ये सारी इंफॉर्मेशन प्री परचेज स्टेज में पता होनी चाहिए। ये ई कॉमर्स को बताना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको ई कॉमर्स ये चीजें बताए ना। ओके, सेकंड उन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए कि दीज प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बोला गया है कि अगर आपके कोई कंप्लेन अगर रेस करना चाहता है तो 48 आवर्स के अंदर, याद रखिएगा जब से बिल जनरेट हुआ है तब से 48 आवर्स के अंदर आपको द प्लेटफॉर्म विल हैव टू एक्नॉलेज, आपको उस कंप्लेंट्स को लेना पड़ेगा विद इन 48 आवर्स, और 1 मंथ के अंदर आपको याद रखिए उसकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो 1 मंथ आपको टाइम दिया गया। देखिए टाइम लिमिट सेट कर दी गई तो बहुत अच्छी बात है। प्लस ई कॉमर्स को एक गिवरेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि ऐसी कंप्लेंट्स वगैरह को जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर दे, क्योंकि 1 मंथ के अंदर आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। प्लस याद रखिए ये बोला गया जो रूल्स हम दे रहे हैं दीज आर नॉट जस्ट एडवाइजरी, ये मैंडेटरी हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं एडवाइजरी है तो कुछ ई कॉमर्स साइट्स फॉलो ही ना करें। सेकंड बात बोला गया, अगर सेलर्स, अगर मान लीजिए आपने डिफेक्टेड प्रोडक्ट दे दिया, आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया, डिलीवरी लेट हो गई, या तो आपने जो मेंशन किया था वो प्रोडक्ट उस तरह का नहीं है, तो विद इन, याद रखिएगा यहां पर मेंशन है कि सेलर्स, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट लेने से मना कर दे रहे, हमने तो दे दिया है, आजकल यही होता है प्रोडक्ट दे देते हैं फिर कहते हैं हम वापस नहीं लेंगे। सेलर्स रिफ्यूज नहीं कर सकते अगर इस ग्राउंड्स में प्रोडक्ट को वो वापस करना चाह रहा है कोई, तो आपको प्रोडक्ट को वापस लेना ही पड़ेगा, रिमेंबर। और नहीं लेंगे तो जो केसेस हैं, जो सजाएं हैं, वो आप सबकी कंपनीज को मिल सकती हैं, रिमेंबर, ठीक है। प्लस रूल्स ये भी प्रोहिबिट करता है कि ई कॉमर्स कंपनीज मैनिपुलेटिंग द प्राइस को मैनिपुलेट नहीं करेगी। प्राइस को मैनिपुलेट करती है, याद रखिए ट्रेडिंग जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, है ना। तो ये सब ऐसे अनजस्टिसेबल प्राइसेस जो आप मैनिपुलेट करते हैं कि इतने सस्ते में आपने दे दिया, सो मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, फिर आप वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करते हो, तो ये सब चीजें प्रैक्टिसेस अप्लाई नहीं करना ई कॉमर्स साइट्स को। अगर ऐसा करती हैं तो उन पे कंप्लेंट्स हो सकती हैं, याद रखिए उनका लाइसेंस जा सकता है, बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसको पनिशमेंट मिलेगी, याद रखिएगा उसे एडल्टेड गुड्स प्रोवाइड किए, ठीक है। क्या पनिशमेंट है, सबसे पहले अगर पहली बार आप कन्विक्ट होते हो तो आपको आपका लाइसेंस जो है 2 साल तक के लिए सस्पेंड हो सकता है, और अगर सेकेंड बार सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है सेकेंड टाइम, तो परमानेंटली आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो याद रखिएगा आप फिर प्रोडक्ट को ही सेल आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी पॉइंट ऐड ऑन किया है, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर ऑफ मीडिएशन, मीडिएशन की बात जो मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिएशन क्या है, मीडिएशन याद रखिएगा अगर आप कंप्लेन, अगर आप हो सकता है कंप्लेन कंपनी और जो कंज्यूमर वो आपस में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है, मीडिएशन का सोल्यूशन दिया गया है। अ कंप्लेन विल बी रिफर्ड बाय अ कंज्यूमर कमीशन, ओके, याद रखिएगा कंप्लेन विल बी रिफर्ड बाय द कंज्यूमर कमीशन फॉर मीडिएशन। मीडिएशन के लिए रिकमेंड किया सकता है वेयर द स्कोप ऑफ अर्ली सेटलमेंट एग्जिस्ट, यहाँ पार्टीज एग्री हो जाए, ठीक है भाई हमसे गलती हुई थी, हम इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, कोर्ट तक मामले को नहीं ले जाते, ओके। और अगर जो भी मीडिएशन के थ्रू रिजल्ट आएगा, डिसीजन होगा, फिर आप ऐसा नहीं उस पर अपील कर दो कि यार मुझे जजमेंट पसंद नहीं है,
तो याद रखिएगा देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। तो मीडिएशन के थ्रू जो भी जजमेंट दी जाएगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, पहले से रिजॉल्व कर लें, जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी को कोर्ट ही जाना हो, कंप्लेन ही करनी हो। अगर पहले रिजॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनीज अगर मान रही है अपनी गलतियां तो। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस, याद रखिएगा इसको बहुत सिंपल कर दिया गया। पहला थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात सिंपल तो मेरा बोलना है, अगर ऑनलाइन आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो तो बहुत सिंपल है। तो यही किया है कि कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कंप्लेंट फाइल करना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। प्लस इसमें अगर 5 लाख तक का कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको दिक्कतें आई हैं, याद रखिएगा, तो उसमें कोई फीस भी चार्ज नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। प्लस ये भी बोला गया है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो हैं, याद रखिएगा मैंने बताया था 3 लेवल की होती है कंज्यूमर फोरम में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। याद रखिए वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है, उनको लगता है ऑर्डर उनका गलत है तो अपने ऑर्डर को चेंज भी कर सकती हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें की गई हैं मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फाइल कर रहे हैं तो बहुत आसान होगा, जो लोग नहीं कंप्लेन फाइल कर पाते हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी बनाने की बात की गई है, याद रखिएगा, जो कंज्यूमर इश्यूज को देखेगी। इसको हेड खुद जो यूनियन मिनिस्टर होंगे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, वो हेड करेंगे। उस टाइम पे तो जब ये एक्ट आया था उस टाइम पे रामविलास पासवान थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी एट प्रेजेंट जो मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल, जो इसको हेड करेंगे। इनके साथ साथ याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे, स्टेट जो मिनिस्टर्स होंगे वो होंगे वाइस चेयरमैन, ये भी आपको रखना है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुड बी द वाइस चेयरमैन और 34 अदर मेंबर्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। ओके, तो वाइस चेयरमैन आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे और इनका 3 ईयर का टेन्योर भी रहेगा। और ये भी याद रखना जो मिनिस्टर इंचार्ज रहेगा इसमें वो अलग अलग जगह से लिया जाएगा, नॉर्थ साइड से, ईस्ट साइड से, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हर जगह से इनको रखा जाएगा इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। ओके, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर इश्यूज के लिए डील करेगी। ओके, तो ये था पूरा मेनली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अभी जो चेंजेस आए अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज के बारे में एनरोल करना चाहते हैं यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में, अगर आप एमपीपीएससी करें तो हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। नोट्स सिर्फ चाहिए हैं, नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर तक, तो हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स अपने घर तक ऑर्डर करा सकते हैं आप। रिमेंबर, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।